तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है। तो सीएम सुक्खू ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। आपको ये भी बता दें कि सीपीएस के पोर्टफोलियो तय कर लिए गए हैं। मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव अटैच किए गए हैं। विभागों में सुझाव दे सकते हैं सीपीएस। दिल्ली दौरे से पहले ये अहम जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मंत्रियों के साथ इन सभी सीपीएस को अटैच कर दिया गया है। दिल्ली दौरे से पहले ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि सीपीएस के पोर्टफोलियो तय कर लिए गए हैं और आपको यह भी जानकारी दे दें कि मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव भी अटैच किए गए हैं। विभागों में सुझाव दे सकते हैं ये सभी सीपीएस। दिल्ली दौरे से पहले यह अहम जिम्मेदारी है। दरअसल जिस भी विभाग में जो भी काम हो रहा है उसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है उसको भी सीपीएस सुझाव उस मामले में दे सकते हैं। सीपीएस के लिए जो पोर्टफोलियो होता है वो तय कर लिया गया है। मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव भी अटैच किए गए हैं। तो विभागों में सीपीएस सुझाव भी दे सकते हैं। दिल्ली दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीपीएस के पोर्टफोलियो तय किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव भी अटैच किए गए। विभागों में सुझाव भी दे सकते हैं ये सभी सीपीएस। वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी उनके द्वारा सौंपी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से सीएम सुक्खू ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जहां पर मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव को भी अटैच किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 6 मुख्य संसदीय सचिव जो हैं वो सुक्खू सरकार में जिनको नियुक्तियां यहाँ पर दी थी, अब उनको विभागों के आवंटन की जो है वो चर्चा तेज थी। और इसी बीच जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे, ठीक उससे पहले जो है ये ऐलान यहाँ पर किया गया। और इस ऐलान को इस चीज से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उनको साधने का प्रयास जो है वो सुक्खू सरकार यहाँ पर कर रही है। और जो ये मुख्य संसदीय सचिव हैं, ये कांग्रेस के ही समय में जो है वो शुरुआत इसकी हुई थी। हालांकि पूर्व की जो जयराम सरकार थी उसमें मुख्य संसदीय सचिवों की तैनाती यहाँ पर नहीं की गई थी, यानी सरकार में उनकी मुख्य संसदीय सचिव जो है वो सरकार में नहीं थे। लेकिन इस बार फिर से जब सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, तो ऐसे में ओहदा पाने की चाह जो थी वो लोगों की लंबी कतार थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि बहुत से लोगों को नए पदों की जिम्मेवारी यहाँ पर मिल सकती है और नई नियुक्तियां यहाँ पर जो है ये सुक्खू सरकार यहाँ पर कर सकती है। लिहाजा इसी चीज को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए सुक्खू सरकार ने सीपीएस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की थी। अब सवाल ये था कि सीपीएस की तैनाती के बाद उनको क्या विभाग यहाँ पर दिए जाने हैं, क्योंकि ये जो मुख्य संसदीय सचिव होते हैं इनको निर्णय लेने का कार्य यहाँ पर नहीं होता। लिहाजा जो मुख्य संसदीय सचिव का जो काम रहता है वो अटैच होता है एक मंत्री के साथ, यानी मंत्री के पास जो विभाग होंगे उनके साथ ही ये फाइलें जो है उससे जुड़ी हुई फाइलें पहले मुख्य संसदीय सचिव के पास आती है और उसके बाद ये फाइलें जो है वो आगे मंत्री के दफ्तर में अंदर जाती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जिस तरह से सीपीएस जो है उनकी तैनाती हुई, उसके बाद इन सीपीएस को जो है अब धीरे धीरे कार्यभार सौंपने शुरू कर दिए गए हैं। और जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2 जो मुख्य संसदीय सचिव थे उनको मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं, जो मुख्यमंत्री के पास विभाग है, उनके साथ अटैच किया गया था। और उसके बाद बाकी बचे जो 4 सीपीएस थे उनको भी धीरे धीरे करके बाकी मंत्रियों के साथ जो है उनको अटैच किया गया। और लगभग ये माना जा रहा है कि ये समीकरण साधने से, यानी राजनीतिक समीकरण साधने से न सिर्फ गठन बल्कि जो आगामी जो 2024 के चुनाव है उसके लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में कांग्रेस पार्टी को ये सीपीएस। चलिए, ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।